हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुका अपना हिस्ट्री का 4th चैप्टर का 3rd वीडियो लेकर। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो इस चैप्टर पे हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह बोलिए, ठीक है, वो कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। और सेकेंड नंबर वीडियो में हम लोगों ने देखा था किन किन लोगों ने कहां कहां से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, कब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, कैसे पूरे भारतवर्ष में ये विद्रोह फैला। ठीक है, इतने बड़े बड़े लोगों ने, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, ठीक है, बहादुर शाह, कुंवर सिंह, ठीक है, इन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तब भी ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। असफल होना मतलब हम किसी काम को कर रहे हैं, उस काम में हमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो हम बोलेंगे क्या हो गए, असफल हो गए। तो उसी प्रकार उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह तो स्टार्ट किया, लेकिन विद्रोह का जो मकसद था भारत को आज़ाद कराना, वो आज़ाद नहीं करवा पाए, तो हम बोलेंगे ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। तो उसके पीछे क्या कारण था, असफल होने के पीछे क्या कारण था, कुछ ना कुछ तो रीजन रह गई होगी, कुछ ना कुछ तो उस विद्रोह में कमी रह गई होगी, जिसके कारण ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, क्रांति, वो असफल क्यों हो गया, उसका क्या प्रभाव पड़ा 1857 की क्रांति की, और उसकी क्या विशेषता। ये सारे जो क्वेश्चन है आपको हमेशा पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इससे MCQ भी बनते हैं, ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 1857 की जो क्रांति, उस पर ये लास्ट वीडियो हमारा रहेगा, इसके बाद 1857 की क्रांति खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू जाके पहले देख लो। ठीक है, आप लोगों को तो पता है सिलेबस रिड्यूस हो गया है, सिर्फ 5 चैप्टर आने वाले हैं, उसमें हम लोग का हिस्ट्री का 4था चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो जल्द ही सिलेबस क्या हो जाएगा, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करके उसको रिविजन कीजिए। ठीक है, और आज का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का मेन टॉपिक क्या रहेगा, आपको बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन में भी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है, ठीक है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 1-2 रीजन बताओ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के पीछे की असफलता। ठीक है, 1857 के क्रांति के पीछे असफलता या उसके असफलता का क्या कारण था, ठीक है, वही पढ़ेंगे। तो पहला जो इसके पीछे का रीज़न है, असफलता के पीछे का रीज़न है, वो क्या है, देखिए, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव मतलब लीडर, अच्छा लीडर नहीं मिला। भैया इतने बड़े बड़े लोग तो यहाँ के लीडर थे। 1857 की क्रांति को झांसी में कौन संभाल थी, रानी लक्ष्मीबाई संभाल रही थी, ठीक है, बिहार में कौन संभाल रहे थे, कुंवर सिंह संभाल रहे थे, ठीक है, और दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह। उसी प्रकार विभिन्न जगहों पर विभिन्न लोग इसके नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन तब भी इसका नेतृत्व का अभाव मतलब लीडर का अभाव। कैसे, देखो, इतने लोग शामिल थे, बहुत नेता थे, लेकिन मेन एक नेता होना चाहिए जो सबको ऑर्डर देता। भैया था तो बहादुर शाह, लेकिन बहादुर शाह बूढ़ा आदमी था, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति था, वो उतना नेतृत्व नहीं कर पाया। वो नेता तो बना लेकिन उतना नेतृत्व नहीं कर पाया। जैसे किसी चीज़ को संभालने के लिए एक मेन आदमी चाहिए, उसके अंडर सब कोई काम करेंगे। अगर आपका ये मेन आदमी जो चीज़ों को संभालेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई भी उसके अंडर जो काम करेगा वो अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो जो भी काम होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इस इतने बड़े भारत में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इतने बड़े पैमाने पे हुआ था, उस विद्रोह को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा नेतृत्व वाला नेता चाहिए था, जो इस विद्रोह में नहीं शामिल हुआ। इस विद्रोह को ऐसा कोई नेता मिल ही नहीं पाया जो पूरी तरह से समर्थ हो सारी चीज़ों को संभालने के लिए। ठीक है, ये सब नेता तो थे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे, राजा थे, लेकिन ये उतने बड़े नेता, जिस टाइप का नेता चाहिए इन लोगों को, ऐसा नेता इस विद्रोह को नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, बहादुर शाह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये सब अच्छे नेता थे, लेकिन 1857 की क्रांति के लिए जिस अनुभवी सुसंगठित नेतृत्व की क्षमता रखने वाले नेता की आवश्यकता थी, वह नेता इस विद्रोह को नहीं मिल पाया। अतः हम कह सकते हैं कि अच्छी नेतृत्व ना मिल पाना भी इसके पीछे की असफलता का एक कारण रहा। मतलब अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया, अच्छा लीडरशिप इस 1857 की क्रांति को नहीं मिल पाया, एक अच्छा लीडर नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, अगर एक अच्छा लीडर मिल जाता, ठीक है, जो बड़े में पाने पे सबको काम देता, सबको संभालता, ठीक है, तो शायद 1857 की क्रांति सफल हो सकती थी। देखिए दूसरा क्या कारण क्या है, बंगाल के कई अमीर
पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोगों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। बंगाल के बहुत पढ़े लिखे आदमी ने उस समय क्या किया, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बंगाल के जो बहुत पढ़े लिखे आदमी ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह को दबा दिया मतलब अपना सेना उना भेजा, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेजों के पास गए, ठीक है। उन्होंने बोला, अंग्रेजों को बोला, ठीक है, कि ये विद्रोह को हम दबा देंगे, और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और आसपास का जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये अपने ही लोग क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिल गए और अंग्रेजों का साथ दिए इस विद्रोह को दबाने में। तो ये अगर नहीं मिलते तब भी हम लोग का जो 1857 की क्रांति था वो क्या हो जाता, सफल हो जाता। पटियाला, हैदराबाद, नेपाल, सिंधिया ने खुलकर अंग्रेजों का समर्थन किया। यहाँ के तो राजा थे, ये सब भारत के अंतर्गत ही पड़ते, तुम लोग को पता ही होगा, लेकिन पटियाला, हैदराबाद, नेपाल, सिंधिया, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे, मेन आदमी थे, उन्होंने भी अपनी सेना किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। बोला लो मेरी भी सेना लेके जाओ और जो विद्रोह कर रहा है उन सबको मारो, ठीक है। तो इन लोगों ने भी, ये अपने ही लोग थे, इन लोगों ने अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी और बोला लो मेरी सेना लो और अपनी सेना में बना लो और जो भी विद्रोह कर रहे हैं उनको जाके तुम कैद कर लो, मारो, जेल में डाल दो, जो करो, ठीक है। तो अपने ही लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और अपने ही लोग जब अंग्रेजों का साथ दिया तो हम लोग का वहीं पे क्या हो गया, हार हो गया। अगर ये लोग सभी भारतीय मिलकर अंग्रेजों से लड़ते तो अंग्रेज कब के ही भाग जाते, लेकिन अपने ही लोग क्या किया, अंग्रेजों का साथ दे दिए। अच्छे हथियारों का अभाव, और अंग्रेजों के पास क्या था, बहुत अच्छी बंदूकें थी, ठीक है, अच्छे हथियार थे, लेकिन हम लोग के पास उतना हथियार नहीं था, जिसके कारण भी हम लोग को उस समय हारना पड़ा। निम्न वर्ग के लोगों जैसे किसानों, मजदूरों का भरपूर समर्थन ना मिल पाना। इस विद्रोह में बड़े बड़े नेता तो शामिल थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार तो शामिल थे, लेकिन निम्न वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं थे, बहुत कम लोग थे। किसान, मजदूर ये सब तो शामिल थे, लेकिन जितनी संख्या में शामिल होना चाहिए था, जितने बड़े पैमाने पे इन लोगों को शामिल होना चाहिए था, ये लोगों ने इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुआ, ये विद्रोह में सैनिकों की संख्या कम गई है, जिसके कारण ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये इस विद्रोह के पीछे के 5 कारण हैं, इन कारणों को आप अच्छी तरीके से याद रखेगा तो हम लोग को समझ में आ गया कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई, क्योंकि अपने ही लोगों ने, अपने ही राजाओं ने, भारत के राजाओं ने क्या किया, अपनी सेना किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी विद्रोहियों को दबाने के लिए। तो अपने ही लोग क्या हो गए, गद्दार निकल गए, जिसके कारण हम लोग को क्या हुआ, 1857 की क्रांति उस समय हारनी पड़ी, असफल हो गई, ठीक है। तो 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, इसके पीछे का कारण आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जब 1857 की इतने बड़े पैमाने पर क्रांति हुई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, बाद उसके बाद उसको पढ़ते, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति हुआ उसका भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। 1857 की जो क्रांति है वो आपका 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और समाप्त कब हुई थी, लगभग 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को ये जो क्रांति थी वो क्या हो गई थी, पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो लगभग आपका देखिएगा तो 14 महीने ये क्रांति चली थी, ठीक है, 14 महीने ये विद्रोह चली थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय शहीद हो गए, भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे भारतीय क्या हो गए, शहीद हो गए। तो जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई 1858 में, तो उसके बाद भारतीयों पे क्या परिवर्तन हुआ, भारतीयों पे क्या बदलाव गया, क्या इफेक्ट उसका पड़ा, 1857 की जो क्रांति भारतीयों ने लड़ी थी उसका क्या प्रभाव पड़ा हम पे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आपका बहुत नंबर का है, ठीक है, 1-2 मार्क्स का है, MCQ भी इससे निकल सकते हैं, इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसको छोटा समझ के छोड़ मत दीजिएगा। क्या है, 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या, भारत सरकार अधिनियम मतलब एक कानून लाया गया जिसके तहत भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से आज़ाद कराकर, क्या कराकर, आज़ाद कराकर उसे पूरी तरीके से इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया, इंग्लैंड राज के अधीन कर दिया गया, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है 1857 के पहले भारत पे किसका अधिकार था, भैया अंग्रेज़ों का था, लेकिन अंग्रेज़ कहाँ के थे, वो अंग्रेज़ थे इंग्लैंड के थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, भारत आए थे, भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के एक कंपनी कारखाना खोल दिया था और वहीं पे क्या होता था, वहाँ का एक गवर्नर होता था, मेन आदमी होता था, ठीक है।
क्या होता था, गवर्नर होता था, मेन आदमी होता था। ये सारे अंग्रेज कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन यहाँ का गवर्नर होता था, मेन आदमी होता था, ठीक है। वो क्या करता था, भारत के अधिकतर हिस्सों पे अपना शासन चला रहा था, ठीक है। समझ लो राजा का रिश्ता, जो भी नियम कानून लाना होता था यही नियम कानून लाता था। जितनी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, विद्रोह, क्रांति, सब कुछ को नियंत्रित कौन करता था, ये भारत का जो गवर्नर होता था वही क्या करता था, नियंत्रित करता था, पूरा राजा के जैसे शासन करता था। ये लोग कहाँ के थे, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के राजा महाराजा का भारत में भी नियंत्रण नहीं था। सब कुछ काम भार भारत को संभालने का, नियंत्रित करने का काम भार कौन संभालते थे, इंग्लैंड की तरफ से गवर्नर संभालते थे, ठीक है। यहाँ के जो इंग्लैंड के जो राजा महाराजा थे वो अभी भारत पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर रहे थे। अभी सब कुछ नियंत्रण कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होता था वही क्या करता था, नियंत्रण करता था। लेकिन जैसे 1857 की आपकी क्रांति हुआ, ठीक है, तो इंग्लैंड के जो राजा महाराजा है उन्होंने सोचा भारत इतना बड़ा देश है, इस पर एक छोटा सा कंपनी शासन नहीं कर पा रहा है, बार बार विद्रोह हो रहा है, तो इस कंपनी जो शासन कर रहा था, नियम कानून ला रहा था, इसको अब क्या करो, नियम कानून से हटा दो। अब इस भारत पे भी किसका अधिकार हो गया, इंग्लैंड का अधिकार हो गया। जिस प्रकार इंग्लैंड के राजा महाराजा इंग्लैंड पे राज कर रहे थे, उसी प्रकार अब वो क्या करेंगे, भारत पे राज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, भारत पे राज करेंगे। उन्हीं का अब इनके जो इंग्लैंड के जो राजा महाराजा थे उन्हीं का नियम कानून, वही अब नियम कानून लाएंगे, उसी हिसाब से क्या चलेगा, भारत चलेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, जो इंग्लैंड के जो राजा महाराजा बोलेंगे करने, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वही करेंगे, वहाँ का जो गवर्नर था वही अब करेगा, अपनी मर्जी से अब कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यही इसका मतलब हुआ। गवर्नर की पदवी को हटाकर वायसरॉय की पदवी लाई गई, ठीक है। भारत का पहला वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। गवर्नर की जो पदवी थी वही हट गई। गवर्नर क्या था, भारत को 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन आदमी था तो पूरे भारत में नियंत्रित करता था, वो क्या करता था, गवर्नर करता था, वो अपने हिसाब से नियम कानून लाता था। लेकिन जैसे 1858 हुआ, 2 अक्टूबर 1858 को एक नियम लाया गया जिसके तहत बोला गया अब भारत का कोई गवर्नर नहीं होगा, अब गवर्नर के स्थान पर होगा वायसरॉय। और ये जो मेन ये आदमी होगा वो क्या करेगा, इंग्लैंड के राजा महाराजा जो इसको करने बोलेंगे वही ये यहाँ पे करेगा। बोलेगा ये नियम लाओ तो ये जाके वहाँ पे ये नियम लाएगा, उसको नियंत्रित करवाएगा। तो वायसरॉय अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, इंग्लैंड के राजा महाराजा जो बोलेंगे वही करेगा। लेकिन गवर्नर क्या करता था, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता था, अपनी मर्जी से नियम कानून ला सकता था। तो अब गवर्नर की जो पदवी थी, शक्तियाँ थी, वो खत्म कर दी गई और वहाँ पे वायसरॉय की नई पदवी लाई गई, ठीक है। और भारत का पहला वायसरॉय किसे बना गया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। तीसरा देखिए, महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने हेतु एक घोषणा पत्र लिखा। जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद, देखो 1857 की क्रांति तो असफल हो गई, लेकिन बहुत सारे जो भारतीय थे उनके मन में अभी भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। तो इन चीज़ों को अंग्रेजों ने देखा और अंग्रेजों ने देखा अब गुस्सा है तो गुस्सा को तो शांत करना ही पड़ेगा ना किसी प्रकार से, नहीं तो भारतीय फिर समय मिलने पर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। तो महारानी विक्टोरिया ने गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। कब जारी किया, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। इस डेट को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था, 1 नवंबर 1858 को। उस घोषणा पत्र में भारतीय जो मनवाना चाहते थे, जो काम करवाना चाहते थे अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों से, ठीक है, कि मेरे साथ ये मत करो, इतना टैक्स मत लो, मतलब इस प्रकार के जितने भी उनकी आशाएं थे, इच्छाएं थे, उन सारी चीज़ों को महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र में लिख दिया कि ये जो भारतीयों की शिकायतें हैं उन शिकायतों को सुना जाएगा और उनकी शिकायतों को समाप्त किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया ने लिखा, ठीक है, अब भारतीय राजा महाराजाओं के पास भेजा, ठीक है। देखो घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें लिखी थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा, लेकिन कुछ बातों को हम यहाँ पे जिक्र किए हैं। तो पूछे घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा था, देखिए पहला क्या लिखा, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज में परंपराओं में सम्मान करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने बोला, जो महारानी विक्टोरिया उन्होंने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम जो अंग्रेज है, अंग्रेज यहाँ पे शासन तो करेंगे लेकिन तुम्हारे किसी भी रीति रिवाज धर्म परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम जैसे कर रहा था उसे कर सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या था, किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको पता है जो भारतीय सैनिक थे, सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, लेकिन महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अब उनके साथ भेदभाव नहीं किया
जाएगा। बेपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। बेपगत मतलब जिसका संतान नहीं है उसका राजपाट छीन लेंगे, तो उस जो नियम कानून था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अपने रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने का छूट दी गई। दत्तक पुत्र मतलब समझ लो मेरा कोई संतान नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कोई गोद लेंगे, उस गोद लिए संतान को अपना राजपाट दे देंगे। जो गोद लिया संतान होता था उसी को हम बोलेंगे दत्तक पुत्र। जिस प्रकार झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र गोद लिया तो वो क्या कहलाएगा, दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र को राजपाट नहीं दिया जाता था, लेकिन 1858 के पास एक क्या हुआ, घोषणा पत्र आया, जिसके बाद अंग्रेजों ने मान लिया कि तुम जो वहाँ का राजा महाराजा अगर उसका कोई पुत्र नहीं है तो कोई पुत्र गोद में लो, ठीक है, गोद ले लो किसी पुत्र को और उस पुत्र को दत्तक पुत्र बोलेंगे, उसको तुम अपना राजपाट दे सकता है। तो ये सब नियम कानून लाया गया, ठीक है, घोषणा पत्र के जरिए पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा क्या, सेना में परिवर्तन लाया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। उस समय भारतीय देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक थे उसमें भारतीयों की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सैनिक थी तो सबके पास अंग्रेज लोग क्या हथियार तो दे के रखेगा, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि इतने सारे भारतीय हैं, भारतीय सैनिक हैं, सबके पास हथियार है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देंगे, युद्ध कर देंगे, ठीक है। तो 1857 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया, भारतीयों की जो सैनिक संख्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों में, उस संख्या को कम कर दिया गया। अंग्रेजों की संख्या, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो ये प्रभाव पड़ा 1857 की क्रांति का, ये प्रभाव पड़ा। इन चीज़ों को आप लिखिए। उसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, 1857 की क्रांति की विशेषता क्या है। बस ये जो पार्ट है हम लोग का 1857 क्रांति वाला, वो पूरी तरीके से 100% खत्म हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर चुके होंगे, तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग 1857 की क्रांति का विशेषता को देखते हैं, ठीक है। यह भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर की गई प्रथम विद्रोह था। विद्रोह में अधिकतर हिंदू नेता शामिल थे, जैसे लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, ये सब शामिल थे, हिंदू नेता, बहुत सारे हिंदू नेता थे। लेकिन उन्होंने मुस्लिम वर्ग के बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना। इससे पता चलता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस युद्ध में बिना किसी भेदभाव के युद्ध किए थे। अधिकतर तुम लोग को पता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही मिलकर इस विद्रोह में लड़े थे, ठीक है। बड़े बड़े हिंदुओं के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे, लेकिन सब ने मिलकर अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना। इससे पता चलता है कि उस समय हिंदू और मुस्लिम में बिना भेदभाव नहीं था। उन लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, स्वार्थ के अपने नेता किसको चुना, मुस्लिम वर्ग के बहादुर शाह द्वितीय को चुना, और दोनों वर्ग के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, ये विद्रोह किया था, ठीक है। ये इस विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। अब ये समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति हम लोग को पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पहला विद्रोह में हम लोग कारण पढ़ते, दूसरा विद्रोह में विद्रोह कैसे फैला था, उसको नेतृत्व किन्होंने किया था, और तीसरा विद्रोह में विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा था, असफलता के पीछे कारण क्या थी, उसकी विशेषता क्या थे। पूरा 100% ये विद्रोह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियो आप देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक से आएगा तो आप कर पाइएगा, ठीक है। और तो MCQ देखिए, ये विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो BD सावरकर भी बोलते हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस ये बुक है, बुक का नाम है, ठीक है। ये राइटर का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिसको BD सावरकर भी बोलते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किन्होंने लिखा था, तो BD सावरकर ने लिखा था। ये बुक किस पे प्रभावित थी, किस पे मैंने किसको मद्देनजर रख के ये बुक लिखा गया था, तो ये बुक 1857 की क्रांति को देखकर लिखा गया था, उससे ही रिलेटेड थी। कार्ल मार्कस ने भी एक पुस्तक लिखी, ठीक है, जो अंग्रेजी राइटर थे, उन्होंने पुस्तक लिखी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किन्होंने लिखा था, तो कार्ल मार्कस ने लिखा था। इन दोनों MCQ में पूछा जा सकता है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति पे जो पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कार्ल मार्कस ने जो 1857 की क्रांति पे पुस्तक ली, उस पुस्तक का नाम क्या, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो सीरियल बाय देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को आप आराम से कर पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।